आज का फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है दुख सुख में या अच्छे बुरे में किसी का साथ देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसने सुख दुख में मेरा साथ दिया, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। मतलब उसने दुख सुख में मेरा साथ दिया। और अगला इडियम एंड फ्रेज है अ डाइम अ डजन। इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत कॉमन है, मतलब आम है, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, घर से काम करना आजकल आम हो गया है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वर्किंग फ्रॉम होम हैज बिकम अ डाइम अ डजन नाउअडेज। मतलब घर से काम करना आजकल कॉमन हो गया है। और नेक्स्ट वी हैव मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बना देना या राई का पहाड़ बनाना। मतलब छोटे से इशू को बड़ा बना देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहती, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मतलब मैं राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहती। और अगला इडियम एंड फ्रेज है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। तो इस सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, अपना छाता ले जाना मत भूलना, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। मतलब अपना छाता ले जाना मत भूलना, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। और नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक्स। इसका मतलब होता है धड़ाधड़ बिकना, मतलब कोई चीज बहुत जल्दी बिक रही है, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आईफोन का नया मॉडल धड़ाधड़ बिक रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे द न्यू मॉडल ऑफ आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। मतलब आईफोन का नया मॉडल धड़ाधड़ बिक रहा है। और नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है रात दिन एक करना। जब आप कोई काम पे रात दिन एक कर देते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई काम, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, परीक्षा की वजह से उसे रात दिन एक करना पड़ा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल ड्यू टू एग्जाम्स। मतलब परीक्षा की वजह से उसे रात दिन एक करना पड़ा। और अगला इडियम एंड फ्रेज है हिट द सैक। इसका मतलब होता है सो जाना या सोने जाना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सोने जा रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई एम गोइंग टू हिट द सैक। मतलब मैं सोने जा रही हूँ। और नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करना या मेहनत करना। इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस जॉब को पाने के लिए तुम्हें और अधिक प्रयास करना पड़ेगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस जॉब यू विल हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इन ऑर्डर टू गेट दिस जॉब यू विल हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। मतलब इस जॉब को पाने के लिए तुम्हें और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वी हैव गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर देना या निकाल देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमेशा देर से आने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे शी गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। मतलब हमेशा देर से आने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और आज का लास्ट है स्टैब समवन इन द बैक। इसका मतलब होता है किसी की पीठ में छुरा घोंपना, मतलब किसी को धोखा देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे यू शुड नॉट स्टैब हर इन द बैक। मतलब तुम्हें उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए या उसे धोखा नहीं देना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज हैं, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे इडियम एंड फ्रेज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।